यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए पहले रीड कर लेते हैं हम। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज गिवन बट इट इज नॉट करेक्ट। उसने बैलेंस लिखे तो हैं परंतु वो सही नहीं है। प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंसेस। ओके, सबसे पहले उसने डेबिट साइड बताया है। बिल्डिंग 3 लाख, मशीन 85,000, रिटर्न आउटवर्ड्स 13,000, बैड डेट्स 14,000, कैश 2,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 15,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, क्रेडिटर्स 2 लाख 50,000, परचेसेस 5 लाख। क्रेडिट बैलेंस इसमें हम देख पा रहे हैं। कैपिटल है 3 लाख 68,000, फर्नीचर 28,000, सेल्स से 5 लाख 20,000, डेटर 3 लाख, इंटरेस्ट रिसीव्ड 13,000, दोनों तरफ की टोटल 12 लाख 29,000 एंड 12 लाख 29,000। यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आइए रीड कर लेते हैं हम। उसने लिखा हुआ है फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस इज गिवन बट इट इज नॉट करेक्ट। प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस। देखिए उसने ट्रायल बैलेंस तो बनाया है बट वो सही नहीं बना पाया। डेबिट की अमाउंट क्रेडिट में लिख दी, क्रेडिट की अमाउंट डेबिट में लिख दी, बराबर कर दिया। दोनों साइड की जो टोटल है वो इक्वल ले आए वो, बट फिर भी गलत है वो। तो आइए इसे हम सही बनाते हैं। सबसे पहले हमें जो लिखना होता है, ऊपर हेडिंग लिखना होता है ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस, उसके जस्ट नीचे लिखते हैं हम एज ऑन। जो डेट दी होगी क्वेश्चन में वो डेट लिख देंगे, और डेट यदि नहीं दी है तो फिर हम ऐसे ही उसको डैश करके छोड़ देंगे। अगला कॉलम होता है हमारा हेड्स ऑफ अकाउंट, या नेम ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ लेजर भी आप लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट कॉलम होता है आपका एलएफ का, जिसे लेजर वैल्यू कहा जाता है। नेक्स्ट डेबिट अमाउंट, नेक्स्ट कॉलम क्रेडिट अमाउंट। तो ये तो कॉलम की बात हो गई। आइए पहला पॉइंट पढ़ते हैं क्या है। बोले सबसे पहले उसने दिया हुआ है बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है वो हमारी असेट्स होती है। बिल्डिंग जो है वो हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। और असेट्स से तो फिर बिल्डिंग को कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। तो ये लिखा हमने 3 लाख रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी मशीन। अब जो मशीन है वो भी आपकी क्या होती है, असेट्स होती है। मशीन भी आपकी क्या है, असेट्स से है। असेट्स से तो इसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। तो ये लिखा हमने 85,000 रुपीज। नेक्स्ट अगला अमाउंट है आपका रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न मतलब परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न होगा। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेसेस रिटर्न, और परचेस रिटर्न का मतलब गुड्स जा रहा है आपके पास से, गुड्स आउट हो रहा है। और जब भी गुड्स आउट होता है तो कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में। तो जो रिटर्न आउटवर्ड है इसका अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ये लिखा हमने 13,000। नेक्स्ट अगला है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है रुपए का डूब जाना। कोई कस्टमर हमारा इंसॉल्वेंट हो गया और उससे जो अमाउंट हमें लेना था वो अब उससे कभी नहीं मिलेगा, उसको कहते हैं हम बैड डेट्स। तो एक तरीका लॉस से है ये, एक तरह का क्या है, लॉस से है ये। और जितने भी लॉसेस होते हैं उन्हें कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड में। तो इसका अमाउंट 14,000 हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। नेक्स्ट अगला है आपका कैश। कैश जो है वो आपकी एसेट से है, एसेट से है तो फिर कहाँ लिखेंगे आप, डेबिट साइड में। यह लिखा हमने 2,000 डेबिट साइड में। नेक्स्ट अगला अमाउंट आता है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड मतलब इनकम हो गई। और जब आपकी इनकम होती है, जब आपकी इनकम होती है तो उस इनकम को हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट नहीं, डेबिट नहीं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो जो इनकम होती है उसे कहाँ लिखना होता है, क्रेडिट साइड में।
तो इसका अमाउंट जो है वो है 15,000। कहाँ नोट डाउन किया हमने? क्रेडिट साइड में। ओके, नेक्स्ट अगला अमाउंट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी जी बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज है। ये क्या है? ये लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटीज सारे कहाँ आते हैं? क्रेडिट साइड में। तो इसे कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में 50,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स भी आपकी लाइबिलिटीज हुई, क्रेडिटर्स भी आपकी क्या हुई? लाइबिलिटीज हुई। और क्रेडिटर जब लाइबिलिटी है तो इसे कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में। ये लिखा हमने 2,50,000 रुपीज। नेक्स्ट, परचेसेस। परचेस करने से गुड्स क्या होता है? इन होता है। परचेस करने से गुड्स क्या होता है? इन। और जब गुड्स इन होता है तो कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट साइड में। तो परचेस 5 लाख रुपीस कहाँ लिखा हमने? डेबिट साइड। नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल जो है वो आपकी लाइबिलिटी होती है। कैपिटल जो है वो आपकी क्या होती है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटीज कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड में। तो कैपिटल का जो अमाउंट है 3,68,000 वो कहाँ लिखाएगा आपका? क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट, फर्नीचर। फर्नीचर असेट्स है आपकी। फर्नीचर क्या है? आपकी असेट्स। और असेट्स के अमाउंट कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट साइड। तो ये लिखा हमने 28,000 रुपीज। नेक्स्ट, सेल्स। सेल्स करने से गुड्स आउट होगा। सेल्स से गुड्स आउट होगा, और जब गुड्स आउट होता है तो कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड में। तो सेल्स का अमाउंट इस तरफ यहाँ पर लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में 5,20,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट, डीटर। डीटर आपकी असेट्स से है। डीटर आपकी क्या है? असेट्स है। तो जब असेट्स है तो कहाँ लिखेंगे इसे? डेबिट साइड में। ये लिखा हमने 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट, डेटर के बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड जब इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो आपकी इनकम है, और इनकम कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड में। तो इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम 13,000। ओके, नेक्स्ट। बोले सर अब कुछ भी नहीं है, अब हमें टोटल लगानी है। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लगानी दोनों साइड की ही है। तो चलिए सबसे पहले टोटल लगाते हैं हम डेबिट साइड की। तो डेबिट साइड की जो टोटल आ रही है वो आ रही है 12,29,000। क्रेडिट साइड की टोटल लगाएंगे तो क्रेडिट साइड की भी टोटल कितनी आ रही है? 12,29,000। तो दोनों साइड की टोटल क्या आ रही है? बराबर आ रही है। और जब दोनों साइड की टोटल बराबर आती है इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है? सही है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।